हेलो फिजान.ai में वेलकम वीकली अपडेट में खुश आमदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अप्रैल 2026 के आखिर और मई की शुरुआत की सबसे धमाकेदार एआई खबरों का जायजा लेंगे। एआई की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है ना कि रोजाना कुछ नया हो रहा होता है। तो चलिए तेजी से बदलती हुई इस टेक दुनिया के हर अहम पहलू को आसानी से समझते हैं। आज हम 5 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बड़ी टेक कंपनियों के दरमियान एआई की दौड़, एआई एजेंट्स का बिल्कुल नया दौड़, फिजिकल एआई और रोबोटिक्स, एआई गवर्नेंस और सेफ्टी के मसाइल, और आखिर में मई 2026 के सबसे अहम टेक इवेंट्स। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जो है बड़ी टेक कंपनियों की दौड़। आजकल जनरेटिव एआई के मैदान में अपना गलबा कायम करने के लिए बिल्कुल एक आर्म्स रेस सी छिड़ी हुई है। सोचने की बात है कि ओपन एआई ने अपने नए चैट जीपीटी प्रो प्लान की कीमत $100 महाना रख दी है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब इन टॉप टियर कंज्यूमर एआई मॉडल्स की सलाहियतों को मार्केट में कितनी ज्यादा प्रीमियम वैल्यू दी जा रही है। और बात सिर्फ कीमतें बढ़ाने तक नहीं रुकी। ओपन एआई ने अब तक की एक हैरानकुन $122 अरब की नई फंडिंग हासिल कर ली है। $122 अरब। इतनी बड़ी रकम का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सुपर ऐप तैयार करना है जो मुस्तकबिल में हमारी तमाम डिजिटल जरूरियात को एक ही जगह पर पूरा कर सके। मुकाबला इस कदर सख्त हो चुका है कि मेटा की सुपर इंटेलिजेंस लैब्स ने आखिरकार अपना पहला मॉडल मार्केट में शिप कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एंथ्रोपिक ने भी अपने इंतहाई ताकतवर नए मॉडल मिथस का प्रीव्यू देकर सबको हैरान कर दिया। और हाँ, कंप्यूटिंग की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एंथ्रोपिक ने गूगल और ब्रॉडकॉम के साथ एक बहुत ही मैसिव कंप्यूट डील भी साइन की है। इस सारी आलमी दौड़ में Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS की स्ट्रेटजी सबसे दिलचस्प है। अगर गौर किया जाए तो AWS एक ही वक्त में OpenAI और एंथ्रोपिक दोनों राइवल कंपनियों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। कारोबारी जबान में इसे एक एक्सेप्टेबल बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट करार दिया गया है। मतलब किसी एक कंपनी पर मुकम्मल इन्हिसार किए बगैर इस मार्केट के तमाम फायदे उठाना काफी स्मार्ट मूव है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम टॉपिक की तरफ, एआई एजेंट्स का दौर। बड़ी मॉडल्स की दुनिया से निकलकर अब हम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में आने वाली एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने वाले हैं। सियरा के ब्रेट टेलर ने इस नए दौर की निशानदेही एक बहुत ही जबरदस्त बात से की है। उन्होंने कहा, बटन क्लिक करने का दौर अब खत्म हो चुका है। ये फलसफा बिल्कुल इस बात पर रोशनी डालता है कि अब हम मैनुअल क्लिक से निकलकर एजेंटिक ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां एआई एजेंट्स खुद फैसले करके काम मुकम्मल करते हैं। दफ्तरों और कारखानों में इन एजेंट्स का इस्तेमाल वाकई तेजी पकड़ रहा है। मिसाल के तौर पर KPMG ने एक ऐसी प्लेबुक लागू की जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स में वाज़ेह इजाफा हुआ। फिर पोके नाम की कंपनी को देख लें, उन्होंने इन एआई एजेंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल टेक्स्ट मैसेज भेजने जैसा आसान बना दिया। और एटलासियन ने तो अपने कॉन्फ्लुएंस प्लेटफॉर्म में थर्ड पार्टी एजेंट्स शामिल भी कर दिए हैं ताकि टीम्स का काम खुद ब खुद हो सके। लेकिन इन एजेंट्स को ठीक से चलाने के लिए एक बुनियादी कदम जरूरी है। बूमी ने इस लाजमी अमल को डेटा एक्टिवेशन का नाम दिया है। आसान लफ्जों में समझा जाए तो किसी भी सक्सेसफुल एआई डिप्लॉयमेंट से पहले कंपनियों को अपना बिखरा हुआ डेटा साफ और एआई के समझने के काबिल बनाना होता है। ये वो मिसिंग स्टेप है जिसके बगैर एआई का निफाज कामयाब नहीं हो सकता। अब हम थोड़ा डिजिटल सॉफ्टवेयर से बाहर निकलकर हकीकी दुनिया की तरफ आते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है फिजिकल एआई और रोबोटिक्स। ये टर्म फिजिकल एआई आजकल काफी सुनने को मिल रही है। इसका आसान सा मतलब ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं जो फिजिकल दुनिया को सिमुलेट करते हैं, इसमें चल फिर कर नेविगेट करते हैं और अशिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं। खासकर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इनका इस्तेमाल बहुत तेजी से आम हो रहा है। इंडस्ट्री में इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसालें सामने आना शुरू हो गई हैं। SAP और एनीबॉटिक्स मिलकर इन फिजिकल एआई रोबोट्स को बड़े कारखानों में आम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं ABB नाम की कंपनी इस फिजिकल एआई सिमुलेशन का इस्तेमाल करके फैक्ट्री ऑटोमेशन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI काफ़ी हद तक बढ़ा रही है। अब जब एआई इतना ताकतवर और ऑटोनमस हो रहा है तो कवानीन और हिफाजत के सवालात उठना लाजमी है। ये है हमारा चौथा हिस्सा, एआई गवर्नेंस और सेफ्टी। हिफाजत के हवाले से कंपनियों के लिए एक बिल्कुल नया मसला पैदा हो गया है जिसे शैडो एआई कहा जाता है। ये क्या है? दरअसल जब एम्प्लॉयज़ किसी भी एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर बगैर इजाज़त या बगैर किसी निगरानी के एआई टूल्स इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसे शैडो एआई कहते हैं। और ये एक ऐसा हिडन सिक्योरिटी रिस्क है जिसका सामना इस वक्त बहुत सी कंपनियों को करना पड़ रहा है। लेकिन टेक इंडस्ट्री इस छिपाए हुए खतरे पर बिल्कुल खामोश नहीं बैठी। किलूक्लॉ नाम के एक नए सिस्टम ने शैडो एआई को रोकने के लिए ऑटोनॉमस गवर्नेंस मुतारिफ करवाई है।
और इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक नई ओपन सोर्स टूलकिट जारी की है जो एआई एजेंट्स को उनके चलते वक्त यानी रन टाइम पर ही महफूज बनाती है। अगर हम सरकारी और कानूनी कारकर्दगी का जायजा लें तो हालात यहां भी काफ़ी गर्म हैं। फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल ने ओपन एआई के खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी है, क्योंकि एक फायरिंग के वाक़े में मुबैना तौर पर चैट जीपीटी का जिक्र सामने आया था। दूसरी जानिब बरतानिया की हुकूमत एंथ्रोपिक में काफ़ी गहरी दिलचस्पी ले रही है, और उसकी खालिस वजह यह है कि एंथ्रोपिक सख्ती से एआई को हथियार बनाने के खिलाफ है। इन सब के दरमियान एक बहुत ही अहम और पेचीदा सवाल पैदा होता है। एंथ्रोपिक ने अपने नए मिथोस मॉडल का प्रीव्यू इतना टाइटली कंट्रोल्ड और महदूद क्यों रखा है? क्या वो वाकई इंटरनेट को किसी खतरे से बचाना चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ उनकी अपनी टेक्नोलॉजी को बचाने और कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ की एक चाल है? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। आखिर में जल्दी से बात कर लेते हैं उन अहम टेक इवेंट्स की जो इस वक्त मई 2026 में चल रहे हैं या आने वाले हैं। इस महीने की टाइमलाइन काफ़ी बिजी है। यकुम से 15 मई तक ऑटोनॉमस एआई सिस्टम्स गवर्नेंस प्रोग्राम जारी है। उसके बाद 18 मई को सैन होजे में एआई एंड बिग डेटा एक्सपो होने वाला है, जहां बड़ी टेक कंपनियां इकट्ठी होंगी। और ठीक इसके अगले दिन 19 मई को वहीं पर डेटा सेंटर्स एक्सपो भी मुनक्किद किया जा रहा है। इन सारी तब्दीलियों को देखते हुए आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है। जब एआई महज सादा चैटबॉट्स की कैद से निकलकर फिजिकल रोबोट्स और खुद मुख्तार एंटरप्राइज एजेंट्स में इतनी तेजी से तब्दील हो रहा है, तो इस लैंडस्केप में आम इंसानी वर्कर्स का मुस्तकबिल क्या होगा? ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर हम सबको बहुत गौर करना है। हेलो फैजान.ai को सब्सक्राइब करना मत भूलना है गाइस।